बुद्ध की कहानी प्राचीन भारत में एक राजा थे शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को संसार की दुख दर्द से दूर रखने का निश्चय किया। सिद्धार्थ का जीवन राजमहल में सुख समृद्धि के बीच बीता। वे किसी भी प्रकार की दुख और पीड़ा से अनजान थे। एक दिन 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। बाहर की दुनिया में उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी को बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता और दुख की सच्चाई का एहसास कराया। इस एहसास ने सिद्धार्थ को गहरे विचार में डाल दिया। वे राजमहल, अपने परिवार और सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। अब वे बुद्ध अर्थात ज्ञान प्राप्त कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। बुद्ध का संदेश था कि दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मसंयम, ध्यान और नैतिक जीवन से होकर गुजरता है। बुद्ध के उपदेशों ने लाखों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया और वे आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके सिद्धांत हिंसा, करुणा और सम्यक जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं समय की सीमाओं को पार करके आज भी प्रासंगिक हैं और विश्व भर में लोगों के जीवन को समृद्ध कर रही हैं।